जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। पूर्वज पेड़ से नाता है, जमीन हमारी माता है। पूर्वज पेड़ से नाता है, जमीन हमारी माता है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना रद्द करो। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति का मैं विनय शंकर आया हूँ। आज मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों की एक आपातकालीन बैठक हुई है। इस बैठक में किसान बहुत आक्रोशित थे, क्योंकि 18 फरवरी को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों से बैठक हुई थी। उसमें ये सहमति बनी थी कि किसानों का जो ज़मीन का मुकदमा है वो उच्च न्यायालयों में चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। तो वहाँ से जो डिसीजन आ जाएगा उसका अनुपालन किया जाएगा, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कल उसी बीच में ये लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए उनके कार्यालय पर पत्र देने गए थे किसान। तो वहाँ के जो कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक ने कहा है कि आपके खाते में पैसा चला गया है और एवार्ड ज़मीनें हो गई हैं, इसलिए अब कोई इस पर बात नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि सरकार की नीयत गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर कार्यालय प्रभारी बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो वही बोल रहा है जो वो चाह रहा है, उन लोगों के दिमाग में है। तो उनके दिमाग में अगर ये है कि प्रशासन को से बरगलवाया जाए, किसानों को वादा खिलाफी किया जाए, तो अब किसान बरगलाने वाला नहीं है। अब किसान आज मीटिंग करके ये तय कर लिया है कि या तो प्रधानमंत्री जी बनारस में आ रहे हैं तो किसानों से वार्ता करें, चाहे वो अगर नहीं वार्ता करना चाहते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अन्नदाता से नहीं मिलना चाहते हैं, तो वो यही करें कि किसानों की जो समस्या है उसको वैधानिक रूप से सहमति बनाने के लिए एक लिखित समझौता करा दे तो किसान मानेगा। और नहीं तो 23 तारीख को उनके जाने के बाद 24 तारीख को एक बड़ी व्यापक मोहनसराय में बैरवन में एक पंचायत होगी, जिसमें वैदिक सिटी के, स्पोर्ट्स सिटी के, काशी द्वार के, एयरपोर्ट विस्तार के जितने प्रभावित बनारस के किसान हो रहे हैं, सारे किसानों की सहभागिता से एक बड़ा आंदोलन की रणनीति का हम लोग ऐलान किए हैं। इसके लिए हम लोग 23 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद शाम को 5 बजे मीटिंग हम लोग रख दिए हैं। उस मीटिंग में आगे की रणनीति का एक हम लोग खाका तैयार करेंगे। 24 को बड़ी पंचायत करेंगे, उसके बाद बड़ा ऐलान होगा। हम लोगों की यही मांग है कि अभी चूँकि राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, वो किसानों की बात नहीं किए, तो विपक्ष से हम लोगों का अब कोई मतलब संबंध नहीं रहेगा। अब न सत्ता पक्ष से अगर मोदी जी अगर सहभागिता नहीं करते हैं तो सत्ता पक्ष से भी कोई हम लोग संबंध तोड़ करके किसान अब अपने हक अधिकार के लिए स्वतः लड़ेगा। घेर रहा था, लेकिन किसान लड़े तो प्रशासन भाग गई। तो आपके साथ सभी लोग खड़े हैं और आपको भी उनके साथ खड़ा होना होगा, और ये लड़ाई संयुक्त लड़ाई होनी चाहिए। बनारस में चाहे ट्रांसपोर्ट नगर का मामला हो, वैदिक सिटी का मामला हो, ट्रांसपोर्ट नगर का मामला हो, चाहे स्पोर्ट्स सिटी का मामला हो, चाहे काशी द्वार का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट विस्तार का मामला हो, चाहे इस रोड पर जितने 10 गार्डन हो, चाहे वो मामला हो, सबको हम लोग समाहित करते हुए किसान की लड़ाई को बना करके हम लोग बात करेंगे। सब जाकर विजय भैया, उदय भैया, इकुल हिजड़ा रहलन सा, तो हिजड़ा अगर बनल चाहत हुई बजा तो भैया आपस में दुराव रखिया जा, नहीं तो सब एक होके और सबके एक। देखा वो दिन जो बात भई बा जिला अधिकारी के यहाँ, भूमि अधिपति अधिकारी सीधे कहा कि जो मुआवजा जो दे दिया गया है 2011 में, वही धनराशि का ब्याज आज के डेट में दिया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं दे सकते हम। पूछ लिए विजय प्रधान जी सामने हैं, आई बात हम कहिया से तो हम लोग के समझावत हैं, समझ में ना आवत रहा। देखो एक योजना पर एक ही विधान लागू होई, अगर दूगो विधान लागू होई तो कहीं ना कहीं योजना कोलैप्स हो जाई, जे भी करी ओके झेल जाए के होई। तो भ्रम तोड़ दे जा, आपस में जवन लड़ा करके फूट डालो। राजनीति प्रशासन सरकार हमेशा कहले बा ओकर पर्दाफाश खुदे प्रधानमंत्री के जवन कार्यालय प्रभारी बा उ कल का कर चुकल बा। प्रशासन कुछ और कहा था और जिला और भाजपा मैंने मोदी का कार्यालय कुछ और कहा था। तो ऐसे स्पष्ट बा कि चुनाव के बाद यहाँ पे भैया अब वहीं देखा ये लोग गोली ना चलाई लो, जौले चुनाव नहीं खे तो ये गोली ना चलाई लोग, चुनाव के बाद ही लाठी गोली चलाई लो। तो हमन का चुनाव से पहले ही हमन के अगर मारे के बाद चुनाव से पहले ही मार दो सारे, नहीं तो हमन का वोट का बहिष्कार पूरा अगर बनारस कर दी तो मुँह में कालिख के करे पोती।
नरेंद्र मोदी के। वाह भैया एकदम सही समझ रहे हो, इतने समझला के जरूरत बा।